बहुत ज्यादा पैसा आ गया है साले। कल कोटे पे आया था, पैसे नहीं दिए तूने। साले किस करता है। चल ला मेरा किस वापस। आदाब नहीं कह रही हूँ आत्ता माजी सटकली। आंखों से पानी निकालने वालों को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हो आप लोग। नहीं, प्याज की नहीं, मंत्रा की बात कर रही हूं मैं। 1 मिनट रुको, मेरी तरफ से रखिए प्लीज अर्चना जी। कांदे वालों को स्टैंडिंग ओवेशन कम से कम 10-10 दे देना लहसुन पे। रज्जो के लिए जोरदार तालियां। और अब कंगना के लिए जोरदार तालियां। सालो रज्जो मैं हूं। अच्छा, आपको पता है अर्चना जी, पहले रज्जो पिक्चर मेरे को लेने वाली थी। हाँ, फिर डायरेक्टर ने बोला नहीं हम तो कंगना को लेंगे क्योंकि उनके बालों में कर्ल ज्यादा है। हाँ सच्ची में, मैंने तो कैरेक्टर पे इतना वर्क किया था, सच्ची बता रही हूँ। मैं तो अंडर आर्म भी कर्ल करा के गई थी। मैंने बोला बालों का छोड़ो, मैं तो खुद कर्ल होके आ जाऊंगी पिक्चर में। और बस सच्ची बता रही हूँ, बहुत सीधा आदमी। हमारे कोटे पे आता है पहले करता है। हमने बोला ये बाद में करो। इतना सीधा मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं हमारा 7 जन्मों का साथ है। जैसे पुलिस की सायरन की आवाज आती है फट से भाग जाते हैं। कंगना जी आप आई हैं, सच्ची में ये ना सोचना कि आप सामने बैठे तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में मैं 2 ही एक्टरों का फैन हूँ, क्योंकि उन 2 कलाकारों ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत। एक आपने, एक नसीरुद्दीन ने। नहीं पता क्यों? क्योंकि इन दोनों के बालों में इतने वो कलर हैं, इसकी कंघी करनी इतनी मुश्किल होती है। ऐसे कर करके इतने पहुंचे। क्या करना इतनी देर से लगा हुआ इधर बातें कर रहा है, कौन है? मैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों का काम देखता हूँ। अच्छा। मैं शाहरुख का काम मैं देखता हूँ, सलमान का, मैं कंगना का, सारे हर कलाकारों का मैं ही काम देख रहा हूँ आजकल। सच्ची में? यस, जब भी इनकी फिल्म लगती है सबसे पहले मैं ही जाके काम देखता हूँ कि ठीक ही है। हेलो, सही बता क्या काम करता है? अब मुझे तमीज से बात करो, क्योंकि मैं बच्चन साहब का पड़ोसी हूँ। अच्छा, तुम बच्चन साहब के पड़ोसी हो? यस। कैसे? क्योंकि उनका 9 बजे प्रोग्राम आता है सोनी पे, हमारा 10 बजे, तो बिल्कुल आसपास ही होते हैं। काफी टैलेंटेड लगते हो मेरे को। बस ये ऐसे ही बस। चलो समझो मैं तुमको काम दे देती हूँ। अरे वाह, आप देखो मैं कितना लकी हूँ, आपने मुझे काम दिया। हाँ। अभी फोन आ गया आपका। हेलो, या 1 मिनट मैं पूछ के बताता हूँ। 1 मिनट। हेलो, कुछ नहीं कहती। हेलो, कुछ नहीं कहती। सर, ये इसने मुझे कुछ नहीं कहा, आपने तो पैसे देने हैं। कोई बात नहीं। एक और फोन आ गया बीच में। हेलो, पूना में शो है एक। पूना का तो 10 लाख बोलना। ओके। हेलो सर, फोन काट दो। जब पेमेंट बताऊंगा तो आपने काटना ही है, नहीं तो तोड़ ही ना, बंद करो। काय का मैनेजर, काय का फट, चल निकल यहाँ से। तेरी तो फट। खैर कंगना, मेरे को पता है बहुत ज्यादा कर्ल का बहुत फायदा उठाया है। जब भी शो पे जाती है ना, भप्पी लहरी से हमेशा पैर छूती है कि एक ना एक दिन ये आशीर्वाद तो देगा। जैसे हाथ रखेगा, एक ना एक अंगूठी तो बालों में फंस जाएगी। मेरे को सब मालूम है। ऐसा चिढ़ाने का नहीं, कोठे पे होके क्या कर रहा है? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। कौन है? अरे नीचे लूंगी, हाथ में बोतल भूल गया तो कौन हुआ? देवदास। अच्छा, लुंगी पहन के मतलब बैग लेके आता, मैं तेरे को चिदम्बरम समझती फिर। हाँ, चिदम्बरम है। अबे सच बताओ, मेरी पारो कहाँ है? अरे पारो आजकल वो कुकर बेच रहे हैं। हाँ, पारो नहीं है? हाँ। तो इसका मतलब तुम मेरी चंद्रमुखी हो। अबे नहीं यार, चंद्रमुखी तो और भी बिजी है। हाँ, कहीं बैठी है ऐसे परफेक्ट ऐसे करती रहती है। हाँ सच्ची में। पारो तेरे को छोड़ के काहे को गई? बहुत लंबी कहानी है। शॉर्ट सुनाना बाबा, टाइम नहीं है ज्यादा। एक बार की बात है कि मैं बाजार में खड़ा था, वहां पे मेरे सामने आके पारो खड़ी हो गई है। तुम जानते हो वो क्या कर रही थी? ए, पहले कर लो। ओके, आइडिया। छैया 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 छैया। अब कहानी सुनो।
एक बार की बात है, मैं बाजार में खड़ा था, वो मुझे मिली तो मुझे कहने लगी अब बहुत बोरिंग लग रही है यार। तो फिर मुझे करने दो ना। अरे क्या कर रहे हो यार, ये क्या करते रहते हैं आप? ये एक्चुअली पहले मैं दिल्ली में कपड़े का काम करता था, मैं दिखाता था, ये देखो सलवार, ये देखो सूट। अच्छा, आप कपड़े का काम करते थे? हाँ। इस हिसाब से देव साहब तो कपड़े सुखाने का काम करते होंगे। ऐसा। और सुनो, आजकल की लड़कियों पे कभी भरोसा मत करना तुम, मैं बता रही हूँ तुमको। सही कह रही हो तुम, क्या पता कब कोई लड़की अंदर से लड़का निकला है। इसका मतलब तुमने मुझे पहचान ही लिया। अरे वो कृष्णा कहता था ना कॉमेडी करो, तो मैंने सोचा आज मैं ही लोगों को हंसा दूं अरबाज बन के। देखो, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो तुम। ये तो बताओ मेरे कौन हो मैं? अरे मैं भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम लोगों ये बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ डायरेक्टर नहीं, हम अच्छे परफॉर्मर भी हैं। अब आप भी अच्छी परफॉर्मर करो, हमें नंबर। प्यास बिना चैन का रे, प्यास बिना चैन का रे, सोना नहीं चांदी नहीं प्यास तो दिला, अरे प्यास खरीद ले। भाई, माई सेल्फ अनियन उर्फ लक्ष्मीकांत प्याजेलाल, एड्रेस कांदावली, सेविंग बैंक अकाउंट इन ओनियन बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज योर ओनियन ऑल अबाउट मी? एक टाइम याद है अरबाज भाई, ऐसे हाथ में कांदा रख के यूं फोड़ दिया करते थे लोग। इस चक्कर में मेरे 2 कजन की मौत हो गई। फिर 4 कांदों ने उन 2 कांदों को शमशान तक कांदा दिया है कंगना जी। मेरे एक मौसी के लड़के को तो इतनी जोर से मारा, उसकी बेचारे की याददाश्त चली गई। खाया भी नहीं, किचन में पड़ा रहता है। सनक क्या बोले, हम शहंशाह प्याजुद्दीन हैं। लेकिन कुछ भी कहो, जब मैं गरीब हुआ करता था तब मेरे माता पिता ने मेरी शादी करा दी थी गोभी से। लेकिन आई लव भिंडी, मुझे भिंडी से प्यार था। लेकिन कहावत है ना, जब किस्मत में है गोभी तो कैसे मिलेगी भिंडी। वेरी गुड कहावत। गोभी का कांदा, कांदे की गोभी, लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी। तरम पम पम, मैं आ गई हूँ बन के ये गोभी, कांदे का दिल करने चोरी। आ गए आप? पाई लागू। अरे है, झुकते तो बनता है नहीं इनसे। तू नमस्ते से काम चला लिया कर। हाँ, नहीं तो इनकी अगर अठन्नी गिर जाए ना तो उठाने में 5 रुपए का खर्चा हो जाता है इनका। मैंने खाना बनाया आपके लिए। खाना, इसके हाथ का खाना कभी नहीं खाना। रोटी इतनी काली, इतनी कड़क बनाती है, अगले दिन बाई आके तवा छोड़ के इसकी रोटी मांझ रही होती है यार। खाने की खुशबू से आपको भूख नहीं लगी ना तो कहना, आज पनीर 2 प्याजा बनाया है। किचन में जो 2 प्याज पड़े हुए थे ना पिछले हफ्ते से, उसकी मैंने सब्जी बना दी। अबे वो प्याजनी मेरे बुआ के लड़के थे। अरबाज भाई, परेशान हो गया हूँ इससे। इस शादी से पहले इसके माँ बाप आए थे, मेरे को बोलते लड़की फूल जैसी है, लड़की फूल जैसी। फूल के साथ गोभी अटैच कर दी यार। इससे अच्छा मैं श्रुति से शादी कर लेता। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या भाग्यवंती, तुम पेट से हो? नहीं, खेत से। मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि ना आप मुझे टाइम ही नहीं देते। 2 महीने हो गए हमारी शादी को, आपने एक बार भी मुझे गले से नहीं लगाया। अरे अगर गले लगाने से बच्चे हो जाते तो सलमान भाई के बच्चे ही बच्चे होते। भाग यहाँ से। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तुमसे मैंने शादी करके गलती कर दी। भाग। बहुत बुरे, आप बहुत बुरे। हाँ, कोई पंच है तो फोड़। फालतू की बातें करनी उस टेबल पे जाके बैठ। वेजिटेबल। एनीवे, मेरे भाव बढ़ गए। अब मैं आराम करूंगा और देखता हूं कि कौन मुझे डिस्टर्ब करता है और कौन मेरे भाव कम करता है। ए, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आज मेरे को दारू पीने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई चाहिए प्यार करने वाला। कंगना जी, सॉरी, आज मैं आपका हर पिक्चर वाला परमानेंट प्रॉप यूज कर रहा हूँ।
हर पिक्चर में दारू पीती है हीरोइनों की केस्टो मुखर्जी। सॉरी अरबाज भाई, मैं बहुत टेंशन में इसलिए कुछ भी बोल रहा हूँ। अरबाज भाई, बीवी छोड़ के चली गई मेरे को, मेरी नहीं पड़ोसी की। वो मेरे को बहुत लाइन देती थी, फिर मैं वो लाइन इधर आके बोलता था, आप लोग हंसते थे। She was very cooperative and sometimes she was regal. सॉरी, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे लोग दारू को बदनाम करते, बोलते दारू पीने से नुकसान होता है। मैं बोलता हूँ दारू पीने से फायदा होता है। सबसे पहला फायदा वाइन शॉप वाले को, और अगर मैं दारू पी के बीमार पड़ गया तो डॉक्टर को, फिर अगर मर गया तो कफन वाले को, कपूर वाले को, मटकी वाले को, रस्सी वाले को, ठटरी वाले को, सबको फायदा होता है, और घी वाले को भी। मैं बोलता हूँ ये जो चीता में इतना घी डालते हैं, उतना घी अगर मेरे को पिला देते तो ये छोटी मोटी दारू पीने से मैं मरता। फिर अर्चना जी के सामने दारू की बात करो ना तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत सीनियर है इस मामले में। मैं आज खुल के दारू पीऊंगा, और दारू के साथ चखना अगर अच्छा होना तो मजे ही कुछ और है। ओए इतना महंगा चखना, इतनी देर से सांस रोक के बैठा है। अभी क्या कर रहे हो मेरे को? अरे उठ, बचाओ बचाओ। ए बचाओ बचाओ, काको चिल्ला रही है? हाँ, मैं कोई सफेद दाढ़ी वाला जवान बाबा हूँ? ये कैसी बात करें? अरे आई एम अनियन लक्ष्मीकांत प्याजेलाल। प्याजेलाल है तू? हाँ। तो कटने से काय को डर रही? कट जा तू। अरे रुक जा, आप इतने बड़े, आप ऐसा करिए, आप काजू खा लो। काजू नहीं, काजू नहीं, काजू नहीं। काजू एकदम तेज लगता है, आंख से आंसू निकलने लगते हैं, बहुत तेज लगते हैं काजू। कैसा काजू है ये? बहुत तेज लगते हैं भाई। ये काजू नहीं है, लहसुन है। भाई साहब एक बात बताइए, ये आप शराब पीते रहते, ये शराब इतनी कड़वी क्यों होती है? क्योंकि ये गुजराती लोग नहीं बनाते ना। अगर गुजरात में बनती तो ये भी मीठी होती, इसलिए तो उन लोग ने बैन करके रखा है। बोलते जब तक मीठी नहीं बनेगी हम बेचने नहीं देंगे। भाई साहब आपकी तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से मिलिए। अरे गया था मैं डॉक्टर के पास भी, फिर मैं उसके पास गया, मैं बोला डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो बोलता है सीधा खड़ा रहे। मैं बोला इसी की तो दवाई लेने आया हूँ। तेरे को मैं काटूंगा, तू मेरे चखने के काम आएगा। प्लीज मेरे को कुछ मत करो। खबरदार, अगर मेरे पट्टी को काटा तो। तूने मेरे को कुत्ता समझ के रखा है? काटा तो ये कौन है? ये मेरी बीवी है। अरे भाभी जी, सॉरी भाभी जी, आपको ऐसी हालत में बाहर नहीं घूमना चाहिए। बेबी गोभी पे बुरा असर पड़ेगा। बेबी गोभी नहीं, अरे ये वैसी नहीं है, ये ऐसी है। ऐसी तेरी बीवी है? हाँ। तो फिर कटने से काय को मना कर रहा है तू? अरे तेरी जगह अगर मैं होता ना तो खेत से उगने को ही मना कर देता मैं। देखिए, आप मुझसे चाहे जितनी भी नफरत करते हो, लेकिन मैं तो आपकी पत्नी ही हूं ना। और एक हिंदुस्तानी स्त्री, चाहे वो गोभी हो या जो भी, अपने पति के लिए, उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और एक हिंदुस्तानी बेवड़ा, चाहे वो गटर में पड़ा हो चाहे नाले में, अपने चखने के जुगाड़ में किसी भी दुकान तक जा सकते हैं। चल एक काम करते, इसको छोड़ दिया, लेकिन तेरे को नहीं छोड़ूंगा। आज तो गोभी खाऊंगा मैं चखने में। अगर मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो तेरी ये टिंडे जैसी आंखें, ये शिमला मिर्ची जैसी नाक और ये मूली जैसी उंगली काट दूंगा। अरे काय का काटेगा ये मेरे को? अरे मैं कांदा मैं लोगों की जेबें काट रहा हूँ, है कि नहीं? हेलो मिसिस शर्मा, मिसिस गुप्ता। अरे 5-5 रुपए किलो हुआ करता था, मेरे खानदान को उठा के ले आते थे। सारी सब्जियां फ्रिज में, मैं बाहर सड़ता रहा हूँ। मैं एक चीज कहता हूँ, जब तक हिंदुस्तान का कांदा गोदामों में सड़ता रहेगा और इजिप्ट पाकिस्तान से कांदा हिंदुस्तान में आता रहेगा, वो दिन दूर नहीं है कंगना जी। मैं सब्जी मंडी में नहीं, एटीएम से निकलूंगा। अरे ये कांदों का प्याजरी वाल, चुप हो जा, नहीं तो देश दोबारा आजाद हो जाएगा। मैं तो केवल एक ही चीज कह रहा हूं भाई,
हमारे कंधे सस्ते करो, हमारे कंधे सस्ते करो, हमारे कंधे सस्ते करो।